हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 या दूसरे किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो तो उसके लिए मैं एक प्रमेय लेके आया हूँ जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का इस्तेमाल बहुत सारी जगह होता है, प्लस कंपटीशन एग्जाम में होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो पाइथागोरस प्रमेय एनसीईआरटी क्लास 10th में अक्सर कर पूछी जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हुए हो तो बाजू में लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं प्रमेय की ओर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट में किसी समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। इस त्रिभुज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी रेखा हमेशा कितने का कोण बनाती है? 90 अंश का बनाती है। और त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का हो गया तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले प्रमेय में आपको क्या लिखना होता है? दिया है। तो हमें जो सवाल में दिया होता है उसे यहां लिख दें। तो मैंने यहां लिख दिया दिया। क्या दिया है वो यहां पर शुरुआत में क्या कहा गया है? किसी समकोण त्रिभुज में। तो आपको क्या दिया गया है? जो त्रिभुज है वो कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का नाम मैंने क्या लिया? पी क्यू आर। तो सबसे पहले यहां लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। जहां कोण Q बराबर कितना होगा? 90 अंश। जहां कोण Q बराबर 90 अंश। यहां तक क्लियर हो गया? पहला स्टेप आपको लिखना होता है दिया है। दूसरा स्टेप आपको लिखना है सिद्ध करना है, जो चीज मुझे सिद्ध करना है। तो यहां पर लिख देना है दूसरा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी आपका सवाल में दिया होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में। ये तो आपको दिया गया है। अब सिद्ध क्या करवाया गया है? कर्ण का वर्ग। किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। तो सबसे पहली बात आती है कि कर्ण होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। अब सवाल में क्या बोला गया है कि कर्ण का वर्ग। तो ये रहा कर्ण जिसका नाम क्या है? पी आर। तो मैंने यहां लिख दिया पी आर का वर्ग। तो मैंने यहां वर्ग कर दिया। शेष दो भुजाओं। अब कर्ण के अलावा दो भुजाएं कौन सी बचेंगी? एक पी क्यू बचेगा, एक क्यू आर बचेगा। तो मैंने यहां लिख दिया पी क्यू और क्या लिख दिया? क्यू आर। शेष दो भुजाओं के वर्गों। तो यहां पर आपको क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। के योग। तो यहां जोड़
का चिन्ह लगा देना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ के बराबर होता है, तो यहां पर किसका निशान आ जाएगा? बराबर का। यहां तक आपको समझ आया? सबसे पहले आपको दिया है लिखना है, फिर आपको लिखना है सिद्ध करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद यहां क्या लिखा जाएगा? हल। हल में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? जो चीज आपको सवाल में दी गई है। तो हमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कितना है? 90 अंश। कोण Q बराबर 90 अंश। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, Q बराबर 90 है, तो हम P और R के बारे में कैसे देखेंगे? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। अब यदि इससे मैं 30 अंश का मान लूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना बताया? 180। अगर मैंने इसे 30 मान लिया तो ये कितना हो गया? 9 3 12, तो ये कितने का बचेगा? 60। अगर इसे मैं 20 लूंगा तो ये कितने का हो जाएगा? 70 का। इसका मतलब ये हुआ कि कोण P और कोण R का मान हमेशा 90 से कैसा आएगा? छोटा आएगा। क्या बोला? कि कोण P तथा कोण R का मान 90 से कैसा है? छोटा है। और जिन कोणों का माप 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, 90 से बड़ा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पर दोनों कोण 90 से कैसे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं तो P तथा R कैसा होगा? न्यून कोण। कोण P तथा कोण R कैसे हैं? न्यून कोण है। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको बिंदु Q से एक लंब खींचना पड़ेगा, और इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूं M। QM लंब खींचा है मैंने। QM क्या है? लंब है। कौन सी भुजा पर खींचा? PR पर। तो यह लिख देना है QM लंब PR। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? देखते जाइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस हम क्या करेंगे? PQ स्क्वायर का मान निकाल लेते और QR स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है? PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर का मान अगर मिल जाए और दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर आना चाहिए? PR स्क्वायर के। तो हमारे लिए जरूरी क्या है? PQ स्क्वायर निकालना और QR स्क्वायर निकालना, क्योंकि हमें वो चीज सिद्ध करनी है। तो PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई तो पूरी प्रमेय कैसी हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। PR भुजा को मैंने दो भागों में बांट दिया, किसमें? PM और MR। PR भुजा को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक PM और MR। जब हम PQ स्क्वायर का मान निकालेंगे, PQ स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमें देखना है कि PM PQ को कहीं पर टच कर रहा है अथवा MR PQ को कहीं टच कर रहा है। तो अगर मैं PQ का मान निकालना हो तो मुझे इन दोनों में से कौन सी भुजा ऐसे टच कर रही है वो देखना है। तो PQ भुजा को टच कौन कर रहा है? PM कर रहा है। कौन से बिंदु पर? बिंदु P पर। इसलिए PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? PM, क्योंकि PM इसे टच कर रहा है बिंदु P पर, इसलिए सूत्र क्या बनेगा? PM गुणा पूरी भुजा। पूरी भुजा का नाम क्या है? PR है।
तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी एम गुणा पूरी भुजा मतलब पी आर। पी क्यू का मान निकाल लिया मैंने, इसी प्रकार से क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही दोहराएंगे कि पी एम इसे टच कर रहा है मतलब छू रहा है, क्यू आर को पी एम टच कर रहा है, पी एम तो टच नहीं कर रहा है, लेकिन क्यू आर को एम आर टच कर रहा है, हाँ कर रहा है। कौन से बिंदु पर टच कर रहा है, बिंदु आर पर। देख लीजिएगा क्यू आर भुजा को एम आर कहां टच कर रहा है, बिंदु आर पर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम आर गुणा पूरी भुजा। क्या आएगा, एम आर गुणा पूरी भुजा। और पूरी भुजा का नाम क्या है, पूरी भुजा का नाम क्या है, पी आर है। यहां तक क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया था, पहले मुझे इससे मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, पहले मुझे पी क्यू स्क्वायर का मान निकालना, मैंने निकाल लिया, क्यू आर स्क्वायर का मान निकालना, मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। किसे जोड़ना है, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जो सिद्ध करना उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। मुझे पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को क्या कर देना है, जोड़ देना। मैंने जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर की जगह पी क्यू स्क्वायर का मान रख देंगे। पी क्यू स्क्वायर का मान क्या है, पी एम गुणा पी आर। इसका मान क्या है, पी एम गुणा पी आर। प्लस है तो क्या आएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर की जगह क्यू आर स्क्वायर का मान रख देंगे, एम आर गुणा पी आर। क्या आएगा, एम आर गुणा पी आर। मैंने इनकी जगह ये मान तो रख दिए, लेकिन कहां से रखे, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। कहां से लिखना है, समीकरण नंबर 1 से। इसी के जस्ट सामने आपको लिखना है कहां से आया ये समीकरण नंबर 1 से। अब आगे चलते हैं, प्लस के इधर एक पद होगा, प्लस के इधर दूसरा पद होगा। अब मुझे देखना है कि इन दोनों पदों में कुछ समान आ रहा है। तो इन दोनों पदों में समान क्या आ रहा है, पी आर। और जो पद समान आता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पी आर दोनों जगह आ रहा है, तो पी आर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो पी आर से पी आर कट गया, क्या बचा, पी एम बचा। प्लस है तो प्लस आएगा, पी आर से पी आर ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम आर बचेगा। मुझे ये किसके बराबर लाना है, पी आर के बराबर, पी आर स्क्वायर के बराबर लाना है। तो यहाँ पर एक पी आर तो मिल गया। अब यहाँ पर इसे देखेंगे, पी एम प्लस एम आर। क्या देखना है, पी एम प्लस एम आर बराबर, पी एम और एम आर को जोड़ते हैं। ध्यान देना, पी एम और एम आर को अगर मैं जोड़ता हूं तो पूरी भुजा बन जाती है। पी एम और एम आर को जोड़ता हूं तो पूरी भुजा बन जाती है। और पूरी भुजा का नाम क्या है, पी आर है। तो बराबर क्या आ जाएगा, पी आर। समीकरण नंबर 2 से। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, पी एम प्लस एम आर बराबर पी आर। तो हम क्या करेंगे, पी आर जैसे का तैसा, यहाँ क्या करना है, पी आर जैसे का तैसा, और बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या आएगा, गुणा। और पी एम प्लस एम आर, पी एम प्लस एम आर किसके बराबर है, पी आर के। पी एम प्लस एम आर, पी एम प्लस एम आर किसके बराबर है, पी आर के। तो मैंने यहाँ रख दिया पी आर। कहां से रखा, समीकरण नंबर 2 से। तो यह लिखना पड़ेगा उसी के सामने, समीकरण नंबर 2 से। अब आगे देखिए, पी आर का कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार। एक पी आर ये है, एक पी आर ये है। तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर। देखो भाई, पी
क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आया, पी आर स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर को मैंने जोड़ा तो किसके बराबर आया, पी आर स्क्वायर। तो यही तो मुझे सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देना है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या लिख देना है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर आया, पी आर स्क्वायर के आया। किसके आया, पी आर स्क्वायर के। लास्ट में लिख देना यहाँ पर सिद्ध। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरा का पूरा समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाजू में जो लाल रंग की कमेंट सब्सक्राइब की जो बटन है उसे ज़रूर दबाएं।